हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, बहुत सारे फेक चैनल्स आपको बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। सो सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन रहता है, ठीक है, उसके ऊपर भी हिट करना है, ये देखो ये वाला, और यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करना, तब जाके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड तो चीज़ें बनाते रहता हूँ, वीडियोस के माध्यम से आपको सिखाते रहता हूँ। बट ये जो चैनल है वो थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि शेयर मार्केट के साथ साथ एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी हमें स्कूल कॉलेजेस में अच्छे से सिखाया ही नहीं गया है, जो कि है फाइनेंस। यस, फाइनेंस ये इतना बड़ा समंदर वाला टॉपिक है ना, मतलब इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें बनेंगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लाइफ में। किससे रिलेटेड है? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यूजुअली जो क्लासेस होते हैं, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है अपर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास, और एक होता है लोअर क्लास। और ये जो कैटेगरीज होते हैं वो यूजुअली असेट एंड जो पैसे होते हैं उस हिसाब से ये कैलकुलेशन यहाँ पे किए जाते हैं। एंड इसमें अगर देखा गया ना दोस्तों, तो अपर क्लास होता है ना, उसको कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती है। उसके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनको पहले से पता रहती है, ठीक है। आप कह सकते हैं उनके जो बहुत सारे जो जनरेशन्स रहते हैं, वेल एक्सपीरियंस रहती है कि कैसे पैसे को संभालना है, कैसी चीज़ों गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है पैसों के मामले में, तो उनको चीज़ें पता है। देन लोअर क्लास की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल हम कह सकते हैं वो पैसों को लेकर काफ़ी चैलेंजिंग मोड पे चलते रहते हैं, ठीक है। एंड सरकार खास करके इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अलग अलग टाइप के इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर किधर रहता है, वो रहता है मिडिल क्लास। यस, मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा दबाव इनके ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एंड मिडिल क्लास एक ऐसी व्यक्ति है दोस्तों जहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिटरली उनको मतलब बचाने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। बचाने की ज़रूरत है मतलब क्या है दोस्तों कि मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कुछ हैबिट्स उनके ऐसे होते हैं जिस चीज़ के चलते वो लाइफ टाइम हम लोग को मिडिल क्लास के कैटेगरी से बाहर आते हुए देखने को नहीं मिलते। एंड इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि मिडिल क्लास से लोअर क्लास भी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा खतरा उनके ऊपर मंडराते यहाँ पे रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसों को लेकर कुछ मिस्टेक वो करते हैं, ठीक है। और यही चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। जितना हो सके आप अपने लाइफ में जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, आपको अगर लगता है इसमें कोई काम की चीज़ है, उसको आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो बकवास चीज़ है, तो आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ मिडिल क्लास का, वो रहता है खर्चों के ऊपर, ठीक है। वैसे तो देखा गया बहुत सारी चीज़ें रहेगी, अभी इस हर एक चीज़ के ऊपर मैं डिटेल में पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, अलग अलग वीडियोज़ आएंगे। बट खर्चा ये एक ऐसा प्रॉब्लम है दोस्तों, वहाँ से बहुत सारे बड़े प्रॉब्लम्स को वो जन्म देता है, ठीक है। तो वो कैसे? तो इस वीडियो में वही कुल मिला के 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ कि ऐसे 5 खर्चे जो कि मिडिल क्लास को बर्बाद करके छोड़ते हैं, और कैसे बर्बाद करते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो अगर आप इसको सुधार पाए तो अच्छी बात रहेगी। जैसे कि देखिए, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। नॉर्मली मैक्सिमम लोग क्या रहते हैं, सैलरी से ही पैसे यहाँ पे कमाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट जैसे ही सैलरी आती है तो प्रॉपर यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग होती नहीं है, ठीक है। मान लो किसी को 50,000 की सैलरी, किसी को 1 लाख की सैलरी है, तो सबसे पहले वो क्या कर देते हैं दोस्तों की पार्टी करना स्टार्ट कर देते। यस, पैसे को उड़ाना स्टार्ट कर देते। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। महंगे महंगे कपड़े, जूते, लग्जरी आइटम जिनकी फिलहाल उनके लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें वो खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है दोस्तों कि प्रॉपर बजटिंग ना करना, ठीक है। आप खरीदो भाई, जूते चप्पल चाहिए ही, हमें थोड़ी ना कह रहा हूँ कि भाई बिना जूते चप्पल के चलो करके, नहीं। बट कितने के, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का, अगर आपकी सैलरी के हिसाब से, बजट के हिसाब से आपने कोई चीज़ 1,000 रुपये की लेनी चाहिए, बट यूजुअली ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि नहीं भाई, अगर मैं 1,000 की चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ तो 1,000 की तो लेगा ही नहीं, वो उससे महंगी ही लेकर आएगा, 2,000 की लेके आएगा, 5,000 की लेकर आएगा। एंड वहीं से दिक्कत स्टार्ट होती है। तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल बताया, ठीक है। बट ये जो हैबिट है दोस्तों, ये धीमे धीमे करके बहुत बड़ी बन जाती है अलग अलग एस्पेक्ट में। एंड होता क्या है दोस्तों कि मंथ एंड की बात करें, ठीक है, अल्टीमेटली पैसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि जो मिडिल क्लास जो कैटेगरी है, उससे आप कभी बाहर यहाँ पे निकल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जो मंथली एक्सपेंसेस, जो ज़रूरतमंद वाली जो चीज़ें हैं, उसके लिए जो खर्चा रहता है, जैसे कि खाना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ़ोन, इंटरनेट, उसके लिए फिर पैसा भी नहीं बचता है काफ़ी लोगों के पास। और यहाँ से दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब क्या, जैसे सैलरी आ जाती है, पहले भाई जो इम्पोर्टेंट
मंथली एक्सपेंसेस है जो कि भाई करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अभी ऐसा थोड़ी ना होगा कि बिना खाने के रह सकते, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पंखा बिंखा बंद करके रहना पड़ेगा, पानी से रिलेटेड खर्चों को अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं। फ़ोन, इंटरनेट, ये तो काम की चीज़ें हैं, तो इससे रिलेटेड पहले खर्चे किनारे करके रख दो, ठीक है। जितना कुछ है सेव कर लो, एंड उसके बाद जो खर्चा बचता है उसको यहाँ पे उड़ाना होता है। बट ये यहाँ पे हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, और फिर बाद में कौन से ट्रैप में फंस जाते हैं? लोन का ट्रैप। यस दोस्तों, ये जो बोलते हैं ना, बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, लोन ट्रैप में लोग फंसते क्यों है, उसके पीछे का सबसे बड़ा बोलते हैं ना फसाद की जड़ होती है कि एक्सपेंसेस। लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ पे स्टार्ट मतलब 1 लाख की सैलरी है किसी की, ठीक है। अगर 1 लाख की सैलरी है उस व्यक्ति की, और अगर वो 1.5 लाख के खर्चे करके रख जाए, तो मुझे बताओ उसको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 50,000 का लोन लेकर ही चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा। एंड यहाँ से वो जो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, वो हर इस एक्सपेक्ट में लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कैसे? तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों, गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। गाड़ी भी इसी चीज़ में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसमें भी क्या लोग कर लेते हैं दोस्तों कि बियॉन्ड बजटिंग गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं गाड़ी के खिलाफ नहीं हूँ भाई, ठीक है। बट जो बेसिक जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्या है दोस्तों, जैसे कि 50% रूल को फॉलो ना करना। 50% रूल क्या होता है? बेसिक रूल है कि अगर आपके पास मान लो 10 लाख रुपए, आप कह रहे हो कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, 10 लाख रुपए है मेरे पास, तो आप 10 लाख की गाड़ी नहीं खरीदनी होती है। बेसिक रूल ये कहता है कि उसका 50%, 5 लाख, हाँ, आप 5 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे अरे भाई 5 लाख में कोई गाड़ी भी आती है ढंग की, यही दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास 10 लाख है, इसका अर्थ ये नहीं आप 10 लाख उसमें गाड़ी में लगाओगे तो मतलब बहुत ज़बरदस्त काम यहाँ पे होगा करके, नहीं भाई। उसके बाद वो गाड़ी के इतने सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस का खर्चा रहता है, दुनिया भर के एक्सपेंसेस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। फिर वो बाद में आपको को क्या करेगा, तकलीफ यहाँ पे देगा। एंड उसमें भी प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों कि बियॉन्ड बजटिंग गाड़ी लेना स्टार्ट कर चुके लोग, खास करके अभी कौन सा ज़माना चल रहा है? SUV का ज़माना चल रहा है, ठीक है। और SUV की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा दोस्तों। रिपोर्ट में यहाँ पे बताया जा चुका है, आप देख सकते हो कि लोग लिटरली व्हीकल लोन जो रहते हैं वो इतने ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं रिसेंटली कि आपको यहाँ पे क्या बताओ। व्हीकल लोन बढ़ रहे हैं, पर्सनल लोन यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड खास करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि SUV, ठीक है, मतलब लोग घर खरीदने से ज़्यादा अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गाड़ी खरीदने को प्रायोरिटाइज दे रहे हैं, ठीक है। व्हीकल लोन ग्रोथ होम लोन को बीट कर रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं भाई, एंड खास करके SUV ले रहे हैं। अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में बात कर दूं तो घर से रिलेटेड जो होम लोन में जंप है ना 47% है, ठीक है। वहीं पे गाड़ी लेने से रिलेटेड लोन की अगर मैं बात करूँ ना 137% की जंप है दोस्तों, पिछले 3 साल की बात करें तो। क्यों? इसी चीज़ के चलते कि दिखावाबाजी, शोबाजी। 10 लाख का बजट है, मतलब 10 लाख अकाउंट में पैसा है, तो जाकर 20-30 लाख की गाड़ी लेकर आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बैंक्स के रिपोर्ट तक आते हैं कि वो बताते कि इंसान की सैलरी इतनी कम है, फिर भी वो इतने हेवी EMI लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये आगे आपको क्या करेगी, इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं ना, ये आपको डेब्ट ट्रैप में ट्रैप कर देती है, ठीक है। और यहाँ से मतलब बोलते हैं ना, जो डाउनफॉल स्टार्ट होता है वो रुकने का नाम लेता ही नहीं है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की बात करें, पॉइंट नंबर 3 कहाँ से निकल कर आता है दोस्तों? सेम, घर। क्या घर लेना चाहिए? तो बहुत कुछ चलता है, घर लोन पे लो या ना लो, या फिर रेंट पे रहो, ये तो चीज़ें चलती रहती है। देखिए, घर लो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगेन सेम चीज़ कि क्या करना है आपको, बियॉन्ड बजटिंग नहीं जाना है। यहाँ यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। लाइफ पूरी तरीके से जो भी करना है, ठीक है, आपको रेस्टोरेंट में जाना है आप जाओ, खाना खाना है खाते हो खाओ, जो भी चीज़ करना है, पार्टी करना है करो, एंजॉय करना है करो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, बट बजट के में रह के ही ये सारी चीज़ें करनी होती है। बट जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन टेंडेंसी कैसी होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, और उसी चक्कर में बैंड बच जाती है। फिर क्या हो जाता है, अगेन होम लोन, इतना बड़ा होम लोन ले लेते हैं, फिर उसका भी EMI का बर्डन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और इस चीज़ के चलते अगेन दिक्कत हो जाती है। देन पॉइंट नंबर 4 क्या रहता है दोस्तों, ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। चलो अभी तक की चीज़ें तो समझ में आ गई, ठीक है, गाड़ी लोन या फिर होम लोन, चलो समझ में आ गई। ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। कौन सा वाला लोन? तो दोस्तों यहाँ पे बिना रीज़न के लेने वाला लोन। बिना रीज़न के लेने वाला लोन मतलब क्या चलता है ना, पर्सनल लोन। बहुत सारे अभी फ़ोन भी आते रहते हैं, सर लोन ले लो। अभी ऐसे फ़ोन आ गया, सर लोन ले लो, कुछ आपको ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी कितने सारे लोग लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट RBI की रिपोर्ट भी आई थी, RBI ने तो कितने सारे बैंक्स को धमका के रखा हुआ है कि भाई ये आप अनसिक्योर्ड लोन देते हो ना, ऐसे लोगों को बंद करिए, ठीक है। क्योंकि हर कोई लोग पैसा लेना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, सोच लेते कि चलो नई कोई तो चीज़ आ गई, खरीद लेते हैं, ज़रूरत नहीं है बट खरीद लेते हैं भाई, ठीक है। एंड इसी चक्कर में पर्सनल लोन इतने बढ़ते यहाँ पे जा रहे हैं, और इसी चक्कर में लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेब्ट टैप में फंसते जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड भी इसी में ही आ जाता है, ठीक है। अननेसेसरली ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या करते हैं,
पैसे उठा रहे। क्रेडिट कार्ड भी क्या है भाई, लोन ही तो है, नाम में ही आ गया क्रेडिट करके। और इससे रिलेटेड आपको बात बता दूं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है कि बैंक को अलाउ कर दिया भाई, आप चाहे तो लेट जो पैसे यहाँ पे नहीं देते उनके ऊपर ज़बरदस्त अब चार्जेस यहाँ पे लगा देते हो। पहले क्या था यहाँ पे कि 30% का कैप था कि अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है कि जाओ भाई 30% तक इंटरेस्ट वसूल करो करके। तो बाद में उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भाई हटा दिया इस रूल को। उन्होंने बोला ऐसा नहीं भाई, आप चाहे तो और भी चार्ज करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो स्टडी करना है तो इसके लिंक में ऊपर आई बटन पे देता हूँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि आपको बताया था भाई क्रेडिट कार्ड वालों अभी सावधान हो जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने भाई इस रूल को अभी हटा दिया है। ठीक है, सो डेफिनेटली अगेन कहना चाहूँगा, इस प्रकार की चीज़ें क्या कर देती है, बहुत सारे मिडिल क्लास को डैमेज करवाती है। एंड पॉइंट नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो एक्सेसिव यूपीआई का इस्तेमाल करना। देखिए टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, फटाफट पेमेंट हो जाता है, बट उस पेमेंट का ट्रैक रखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अननेसेसरली खर्चे हम करते जाते, ऑफर है आपको यहाँ पे आते रहते, डिस्काउंट कोई ना कोई देते रहते हैं। इतने सारे ऐप्स हो चुके, कुछ ना कुछ तो ऊपर से पॉपअप आ ही जाएगा भाई कि ये ऑफ है, वो ऑफ है, ये खाओ वो खाओ। और इस चीज़ के चलते लोग दनादन यहाँ पे यूपीआई करते रहते हैं दोस्तों, और इतना पैसा यहाँ पे उड़ाते रहते हैं, इतना खर्चा करते रहते हैं। फिर बाद में क्या हो जाता है दोस्तों, ज़रूरतमंद चीज़ के लिए लोन लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या मकसद है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोन से रिलेटेड चीज़ें मैंने ज़्यादा यहाँ पे बोली है, बट लोग लोन से रिलेटेड चीज़ों में फंसते क्यों है। जो मैंने शुरुआत में क्या बताया, वीडियो है किससे रिलेटेड, खर्चे, कितना खर्चा करना चाहिए, ये अगर आप नहीं समझ पाए तो दोस्तों अल्टीमेटली आपकी गाड़ी आगे जाके लोन के ऊपर ही अटकने वाली है। एंड अगर आप एक बार डेब्ट ट्रैप में फंस गए तो फिर वो फंसते ही जाओगे। तो पहले ही अगर आपको बीमारी अगर नहीं लगवानी है ये वाली, तो आपके ऊपर जो खर्चे वाली जो चीज़ है ना, एक्सेसिव खर्चा, इसको रोकना चाहिए। मैं वीडियो को क्लोज करने से पहले भी अगेन आपको ये कहना चाहूँगा, आप घर लेना चाहते हो बिंदास लो, आप गाड़ी लेना चाहते हो, बाइक लेना चाहते हो, 4 व्हीलर लेना चाहते हो, 2 व्हीलर लेना चाहते हो, सब कुछ ले लो, बट गोल्डन रूल को मत भूलना। कौन सा, यस, कि बियॉन्ड बजट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, विद इन बजट रहना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ अगर आपके बजट में अगर कोई गाड़ी, ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल कौन सा दिया, 10 लाख का दिया, ठीक है, तो आपके हिसाब से आपने 5 लाख की मोटा मोटी गाड़ी यहाँ पे लेनी चाहिए। आप बोलते हो नहीं मुझे तो नहीं लेनी भाई, मुझे तो 20 लाख की गाड़ी लेनी। अभी 20 लाख की गाड़ी लेनी ना, तो फिर 40 लाख तो अकाउंट में होने चाहिए। बेसिक रूल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप जाके उस गाड़ी को अफोर्ड कर पाओगे, वरना आपको बार बार टेंशन आते रहेगा, ईएमआई आप भर नहीं पाओगे लोन के ऊपर अगर लेते हो तो। फिर गाड़ी का खर्चा, फिर गाड़ी का मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल का अलग का खर्चा। ठीक है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा है रोड साइड पे बहुत सारे ऐसी चमचमाती बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियाँ धूल खाती हुई पड़ी रहती है। क्यों रहती है, वो इसके पीछे का यही शिकार रहते हैं, कैसे तो करके वो 20-30 लाख जमा करते हैं और 20-30 लाख की गाड़ी लेकर आते हैं। तो भाई वो 20-30 लाख की गाड़ी नहीं लेनी होती, 50% के हिसाब से 10-20 लाख की आप गाड़ी ले सकते हो फिर। ठीक है, सो यही सबसे बड़ी कारण है दोस्तों, इसके पीछे का ही रीज़न है दोस्तों। अगर आप खर्चे प्रॉपरली मैनेज करोगे ना दोस्तों, तो आपके पास प्रॉपरली पैसा यहाँ पे बचेगा। एंड अगर पैसा बचा ना, तो आप इस लोन विन के झंझट में नहीं जाओगे, तो फिर आप बर्बाद नहीं होंगे। ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना कि वो लोन के चक्कर में बर्बाद हुए, बट लोन लोग ले क्यों रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली एक्सपेंसेस को ट्रैक ही नहीं करते हैं, अनाप शनाप खर्चे करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली वो लोन के चक्कर में ट्रैप यहाँ पे हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 लाख है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और उसके खर्चे अगर मान लो 80,000 तक है, 20,000 फिर भी उसका बचता है, क्या वो लोन लेगा? बेसिकली नहीं लेगा। बट जैसे मैंने शुरुआत में बोला, अगर वो 1 लाख कमाता है और 1,80,000 तक के उसके खर्चे जा चुके हैं, इधर उधर से कुछ भी करके रहा है, ईएमआई भरने हैं, तो भाई 80,000 एक्स्ट्रा के लिए उसको और लोन लेना पड़ेगा, और इस प्रकार से वो लूप में फंसते जाते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिली होगी। इस प्रकार के और भी वीडियोज़ यहाँ पे आते रहेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।